देखो, आज से अपना जो क्लास स्टार्ट हो रहा है, ये सारे से सारे लेक्चर अपना भारतीय संविधान के ऊपर डिपेंड रहेगा। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत यानी 1 से लेकर 395 अनुच्छेद हैं और किस अनुच्छेद में किस चीज़ की बात की जाती है, इसको जानना हम लोग के लिए बहुत बेहद है। क्योंकि हम लोग भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, अगर भारतीय संविधान के द्वारा जो अधिकार मुझे दिए गए हैं बेसिकली मैं उस अधिकार के बारे में ही नहीं जान पाता हूँ, तो बड़ी दुर्भाग्य के विषय है। इसीलिए मैं सोचा हूँ कि भारत हमारा लोकतंत्र है और सबको समान अधिकार है, लेकिन हर आदमी यहाँ पशु के समान जीता है, लेकिन उनके अधिकारों के बारे में ही पता नहीं है। तो मैं जरा इस बात को अपने समाज के बीच में रखूं और जिससे हमारे समाज पूरी तरह अपने अधिकार के बारे में जान ले, और जिनको जो शोषण किया जाता है इनसे बाहर कैसे निकलेंगे। आज जब तक ये संविधान के अनुच्छेद नहीं जानेंगे तब तक ये बाहर नहीं निकलने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि ज़रा ये अंधकार में जो हमारा समाज जी रहा है, इस अंधकार से थोड़ा सा निकाल के प्रकाश की ओर मैं ले जाऊं और ये बताने की कोशिश करूं कि आप जिस समय जन्म लेते हैं और जन्म लेने के साथ ही आपको कई सारे अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दिया जाता है, और जिन अनुच्छेद को जानना हम लोग के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो यही अधिकार के आज हम लोग बात करेंगे और इस पूरे सीरीज़ में मैं 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक बताऊंगा और ये बारी बारी से अपना लेक्चर चलता रहेगा ताकि आपको पढ़ने में भी आसान हो और आपको समझने में भी आसान हो और शॉर्ट टर्म में समझें। तो आज हम लोग जो बात करेंगे ये भारतीय संविधान के, देख लो, ये आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक्ट के बारे में। किसके बारे में करेंगे? तो आज हम लोग बात करेंगे 1 से 4 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यानी 1 से 4 के बारे में बात करेंगे। बेसिकली मैं ये जान लूँ कि 1 से 4 में किस चीज़ की बात किया जाता है। जैसे देख लीजिए, अगर मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर 104 से बताने की कोशिश करता हूँ तो इसमें संघ और राज्य की बात किया जाता है। संघ और राज्य का मतलब होता है कि हम लोग को जहाँ जन्म हुए हैं और जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं उस राज्य की बात जो करते हैं ये भारतीय अनुसंधान अनुच्छेद 104 में करते हैं। यानी 1 से 4 तक उनको इन तमाम चीज़ को बताते हैं कि भारतीय अनुसंधान उसे कैसे राज्य बनाने का अधिकार देता है, कैसे राज्य का नाम बदलने का अधिकार देता है, कैसे राज्य का नाम देने का अधिकार देता है, उनके साथ कौन कौन से क्षेत्र बना सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है, पुराने राज्य के नए राज्यों में कैसे मिला लिया जाता है, राज्य का समूह कैसे बनाया जाता है। अगर इन तमाम चीज़ पर मैं बात करता हूँ तो हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 104 तो देखना ही पड़ेगा। जरा उसमें देख लेते हैं कि एक आर्टिकल में बात क्या किया जाता है और एक आर्टिकल में जो बात किया जाता है उसमें देख लो, संघ तथा उनके राज्य क्षेत्रों की बात किया जाता है। संघ और राज्य क्षेत्रों की बात किया जाता है, जरा ध्यान से देखना है। एक में किसका बात किया जाता है? यानी संघ का नाम देख लो, एक में बात किया जाएगा संघ का नाम तथा उनके पास जो राज्य क्षेत्र होता है, और राज्य क्षेत्र की बात किया जाता है। किसका बात किया जाएगा? तो इसमें राज्य क्षेत्र की बात किया जाए। कहने का मतलब है कि संघ का नाम क्या रखा जाए और उसका क्षेत्रफल कितना रखा जाए ताकि मैं आसान तरीके से वहाँ की जनसंख्या पर नियंत्रण कर पाऊँ और राज्य कल्याणकारी बना पाऊँ। इसके बाद ये 2 में बात करते हैं नए राज्य के प्रवेश कैसे करूँगा और इसकी स्थापना कैसे करूँगा। 2 में किसका बात करता है? यानी नए राज्य की बात करता है कि मैं नए राज्य का निर्माण कैसे करूँगा, इस राज्य के बनाने के लिए मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत होता है। इन तमाम चीज़ों के भारतीय संविधान के आर्टिकल कितना बात किया जाता है? 2 में बात किया जाता है। उसके नए बनने की प्रोसीजर क्या होता है, इन तमाम चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद 3 में नए राज्यों के नाम और वर्तमान में
पुराने राज्यों के क्षेत्रफल को निर्धारित किया जाता है। अब देख लो 3 में क्या बात किया जाता है, देख लो 3 में बात किया जाता है कि नए राज्य का नाम और वर्तमान में पुराने राज्य की क्षेत्रफल कितना है, यानी नए राज्य के नाम और तथा उसका क्षेत्रफल की बात किया जाता है। किसका बात किया जाता है, उसका क्षेत्रफल की बात किया जाता है। इसका नाम क्या रखा जाए और इसका क्षेत्रफल कितना हो पाएगा। उसके बाद 4 में अनुच्छेद 4 में देख लेते हैं जरा सा। अब इस 4 में किसका बात किया जाता है, ये देख लो। ये कहते हैं कि पहले और चौथी अनुसूची में संशोधन, अनुपूरक, अनुवांशिक और विषय से उपलब्ध कई सारे अन्य चीज़ों का बात किया जाता है। यानी पहले और चौथी अनुसूची में देख लो, पहला और ये आता है चौथी अनुसूची। ये देख लो पहला और चौथा अनुसूची की बात करता है, देखो अनुसूची की बात करता है। ये कहते हैं इसमें कि ये किसके अनुपूरक रहेगा, किसके समान रहेगा और ये किस चीज़ की बात करता है। तो यही था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 104, जिसमें राज्य और राज्य के क्षेत्रों से संबंधित जितना भी चीज़ आता है, ये सारे चीज़ों का समझाने का कोशिश हमारे भारतीय संविधान अपने अनुच्छेद में दे रखा है। और कोई भी नए राज्य का बनाया जाता है या राष्ट्र बनाया जाता है तो उनमें 1 से 4 का पूरा प्रावधान को लागू किया जाता है और तभी जाकर मैं एक नए राज्य का निर्माण